माता की जय। बदले की भाव सुलग रही थी और आज वो दिन दिखा। रात को 130 किलोमीटर दूर बैठे उन आतंकवादियों के अड्डों पर हिंदुस्तान में बैठकर अटैक किए। जिन बहनों का, जिन बेटियों का सिंदूर लूटा गया वहां पहलगांव में, उन आतंकवादियों ने उनके सामने उनके पतियों की हत्या कर दी। उसका बदला जब हमारे लोगों को मार सकते हैं तो हम क्यों नहीं उनको इन मिनटों मार खत्म करते हैं। सभी देशवासियों को इसी का ही इंतजार है। मैं अपनी तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, अपने देशवासियों की तरफ से बहुत बधाइयां देता हूं। पहलगाम हमले का जवाब मिल चुका है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका है। आधी रात पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला बोला और आज एलओसी पर भी लगातार जवाबी कार्रवाई शुरू है। और इस कार्रवाई के बाद में अब देखिए भिलाई में जश्न का माहौल है। सांसद विजय बघेल जी के साथ उनके समर्थक खड़े हैं, हाथ में तिरंगा है, देशभक्ति का जज्बा हाई है और बिल्कुल यहाँ पर भारतीय सेना के साथ सब खड़े हैं। भारत माता की जयकारे के साथ भारतीय सेना की जय जयकार हो रही है। सांसद जी, आज रात मोदी जी ने एक बड़ा स्टेप लिया, इंतजार सबको था, देश को था। देखिए, जो तीसरी बार एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक, ये पहलगांव में जो कायराना हरकत आतंकवादियों ने किया और उस समय जो पूरे भारतवासियों के चेहरे में आक्रोश था और बदले की भाव सुलग रही थी, उस भाव को पूरा समेट के हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि इसका बदला हम जरूर लेंगे और ऐसा लेंगे जो उनकी कल्पना से बाहर होगा। और आज वो दिन दिखा। लगातार उस दिन से जो कार्यवाही चल रही थी, कब होगा इंतजार देशवासी क्या विश्ववासी कर रहे थे, वो इंतजार खत्म हुआ। रात को 130 किलोमीटर दूर बैठे उन आतंकवादियों के अड्डों पर हिंदुस्तान में बैठकर अटैक किए। ये पूरा विश्व आज उसकी सराहना कर रही है और पूरा भारत उल्लास और उमंग से झूम रहा है। और इसका नाम दिए है सिंदूर ऑपरेशन। कितनी बड़ी बात है। एक भावना से जोड़ते हुए जिन बहनों का, जिन बेटियों का सिंदूर लूटा गया वहां पहलगांव में, उन आतंकवादियों ने उनके सामने उनके पतियों की हत्या कर दी। उसका बदला सिंदूर ऑपरेशन के रूप में लेंगे। वो बदला आज से शुरू हो गया है या कल रात से शुरू हो गया है। मोदी जी ने कहा था ये नया भारत है, घुस के मारेगा, और आज उस बात को बिल्कुल सार्थक होता नजर आ रहा है। किस रूप में देखते हैं मोदी जी के जो भाषण था बिहार में, जो पटना में उन्होंने बात कही थी, अमित शाह जी लगातार कह रहे थे। देखिए, जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। ये आज एक बार फिर से साबित हुआ है। लोग भले ही बहुत सारी बातें करते रहे कुछ लोग, लेकिन जो होना था आज हुआ है। और पूरे देशवासियों को ये विश्वास था, पूरे विश्ववासियों को विश्वास था। सारा देश, अमेरिका जैसे, चाइना चुप बैठा है और पूरा इजराइल ये कह रहे थे कि कब करोगे आप, बताइए, हमें भी बताइए, हमारे लिए भी कुछ आदेश निर्देश करिए। ये बहुत बड़ी बात है। भारत के ऊपर आज पूरे विश्व की नज़र है और उसमें भारत खरा उतरा है इस एयर स्ट्राइक के माध्यम से। देखिए, स्ट्राइक यहाँ पर एयर स्ट्राइक और उसके बाद में लगातार जो कार्रवाई हो रही है, आपको बता दूं कि पहले पाकिस्तान को आर्थिक रूप से तोड़ा गया, फिर वाटर स्ट्राइक और अब पूरी तरीके से जवाबी कार्रवाई। क्या कहेंगे भैया आज की कार्रवाई के लिए? बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। ऐसा ही होना चाहिए। पाकिस्तान का हाल यही होना चाहिए, तभी आतंकवादी सही रास्ते पे आएंगे। मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे कसाब ने अपने यहाँ युद्ध किया था तो उसको यहाँ पर मुर्गे मटन खिला रहे थे। अब इस तस्वर राणा को फिर से लाया गया है, तो उसको भी यहाँ पाल क्यों रहे हैं? जब हमारे लोगों को उन लोग आगे मिनटों मार खत्म कर सकते हैं तो उसको भी लाके जेलों में रख के और पेशियां अटेंड करने से उसको खत्म करो मार के साले को। जब हमारे लोगों को मार सकते हैं तो हम क्यों नहीं उनको इन मिनटों मार खत्म करते हैं? अब नहीं तो अब उसको रखा जाएगा और पेशियां अटेंड करवाई जाएगी और वो मुर्गे मटन खाएगा। बिल्कुल, मैं कहता इमीडिएट मारो उसको भी। हमारे लोगों को आर पार की लड़ाई और जोश भी काफी हाई है। बहुत ही सराहनीय काम मोदी जी ने किया है। सभी देशवासियों को इसी का ही इंतजार है। मैं अपनी तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, अपने देशवासियों की तरफ से बहुत बधाइयां देता हूं। और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ जो बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने। बिल्कुल, भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और सेना का जो उत्साह बढ़ाने के लिए पूरे देशवासी भी तैयार है। माननीय मोदी जी ने जो किया, पाकिस्तान के कायराना हरकत को देखते हुए वो बहुत ही अच्छा किया। देश हित में यह बहुत जरूरी था। जिन बेटियों की, बहुओं की मांग सिंदूर उछल गई थी, उसको बदला मोदी जी ने सिंदूर ऑपरेशन नाम दे करके लिया। क्या कहेंगे आप? इस कार्रवाई से पूरा देश गौरवान्वित है। हमें वैसे भी अपनी सेना के शौर्य पर पूरा भरोसा है और इस देश के लिए जो भी मोदी जी ने कहा था कि हम उनकी कल्पना से कहीं ज़्यादा घातक उनको जवाब देंगे, ये उन्होंने करके दिखाया।
मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो मोदी जी और देश की सेना ने किया है उसको, जैसे हम अभी बाहर निकलकर समर्थन कर रहे हैं देश की सेना का, तो देश की 150 करोड़ जनता बाहर निकल के मोदी जी का समर्थन करे, इस प्रकार से नारे लगाए, भारत माता की, भारत माता बिल्कुल। की। देखिए यहाँ पर प्रमोद जी है। प्रमोद जी किस रूप में देखते हैं पूरी कार्रवाई को? पहले तो मैं भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एवं तीनों सेना प्रमुख, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी का मैं बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देता हूं कि मोदी जी ने जो सोचा और जो बोला कि 1 के बदले 10 मारेंगे, वो आज उन्होंने पूरा किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हमारे जो दुर्ग के सांसद आदरणीय विजय बघेल जी थे, उन्होंने पहले ही कहे थे कि ये मोदी जी की सरकार है, इसमें उधारी नहीं रखा जाता है। और आज पाकिस्तान को जो नेस्तो नाबूद किए हैं उसका प्रमाण है, और ये आगे भी चलेगा जब तक कि पूरा टेरर कैंप खत्म ना हो। बिल्कुल, पूरे आतंकवादी कैंप को खत्म करने की ठानी है देश ने और हमारी सेना ने। तो बिल्कुल आज वो दिन है, आज का जो दिन की शुरुआत है काफी शुभ है, आज की मॉर्निंग काफी गुड है और लोगों को जो इंतजार था वो भी खत्म हुआ। लेकिन इस कार्रवाई के बाद में अब इंतजार है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन अब जो एक मॉकड्रिल होनी थी, आज शाम को यहाँ पर मॉकड्रिल भी होगी और लोगों को सिविल डिफेंस के बारे में बताया जाए, जिस तरीके से सिविल डिफेंस क्यों जरूरी है। सांसद जी सुस्त लेते हैं। सांसद जी, आज सिविल डिफेंस होने वाला है, मॉकड्रिल होने वाली है, किस तरीके से लोगों को अब सचेत रहने की जरूरत है? देखिए, जब भी इस तरह के परिस्थितियां बनती है देश में, तो उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल वगैरह सब किया जाता है। उससे घबराए ना, शांत रहें। और पहले जो थे उस समय, पहले और लड़ाई हुई उस समय जो थे उनसे अनुभव लें और धीरे धीरे क्या क्या परिस्थिति आने वाली, उसके साथ क्या क्या स्टेप उठाना है, वो शासन और सरकार बताएगी। हम लोग भी उसके लिए आप सबको निवेदन पूर्वक सारी बातें बताएंगे। एक बात और कहूँगा कि हमारे जो सेना आज जंग की लड़ाई में ये बिगुल फूंक दिए हैं, हम सब अपने घर में बैठ के, खासकर माताएं बहनें, हम सब जब भी पूजा पाठ करें, प्रार्थना करें कि उनको और शक्ति दे ईश्वर, सुरक्षित रखते हुए उनके परिवारजनों को हौसला दे, हिम्मत दे और इस देश के लिए वो बिना कोई क्षति के इस देश के मान सम्मान को बनाए रखें और दुश्मनों का नाश करें। बिल्कुल, हाथ में तिरंगा लिए यहाँ पर देखिए जो जोश है, आप समझ सकते हैं कि केवल ये भिलाई का एक जगह का माहौल नहीं बल्कि पूरा शहर का ऐसा माहौल है। और वाकई में सांसद विजय बघेल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय सेना है तो हम सुरक्षित है। और आज हर व्यक्ति, हर नागरिक की जिम्मेदारी, हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि आप पूजा करें, अरदास करें, जो भी करें, लेकिन अपने सैनिकों के लिए दुआ जरूर मांगे कि वो सुरक्षित रहे और हमारे देश को भी सुरक्षित रख सके। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।